हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं जीके के 50 प्रश्न जो हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होता है। तो दोस्तों, जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला सवाल है, खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साइट्रिक एसिड। इसी प्रकार हमारा दूसरा प्रश्न है, भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्यकारी प्रमुख। भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को कार्यकारी प्रमुख कहा जाता है। इसी प्रकार हमारा तीसरा प्रश्न, ताजमहल, बीबी का मकबरा, एतमाद उल दौला किस चीज़ के स्मारक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मृतक व्यक्ति के। यह सभी चीज़ें मृतक व्यक्ति का मकबरा है। इसी प्रकार हमारा चौथा प्रश्न है, सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? तो सम्राट अशोक बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। इसी प्रकार हमारा पांचवा प्रश्न है, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था? तो भारतीय संविधान को 1950 ईस्वी में पहली बार संशोधित किया गया था। इसी प्रकार हमारा छठा प्रश्न है, रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1919 ईस्वी को रॉलेट एक्ट को लागू किया गया था। इसी प्रकार हमारा सातवां प्रश्न है, महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? तो महाराणा प्रताप अपने घोड़े को बुलबुल कहते थे। इसी प्रकार हमारा आठवां प्रश्न है, बॉक्सर इम्बांड होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा द रियल डील। इसी प्रकार हमारा नौवां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको लोथल। इसी प्रकार हमारा 10वां प्रश्न है, जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वास्तविक संस्थापक। इसी प्रकार हमारा 11वां प्रश्न है, मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिंबिसार। इसी प्रकार हमारा 12वां प्रश्न है, भारत में प्रोफेशनल T20 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा IPL। भारत में प्रोफेशनल T20 लीग को IPL के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू। इसी प्रकार हमारा 14वां प्रश्न है, सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस खिताब से नवाजा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पद्म भूषण। इसी प्रकार हमारा 15वां प्रश्न, इसरो के हेड क्वार्टर कहाँ है? तो इसरो का हेड क्वार्टर बेंगलोर में है। इसी प्रकार हमारा 16वां प्रश्न है, संसद में कौन से दो हाउसेस है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा और राज्यसभा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोवा। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, रामायण के लेखक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महर्षि वाल्मीकि। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जोधपुर। इसी प्रकार हमारा 20वां प्रश्न है, भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिनिमम रिजर्व सिस्टम। भारत में मिनिमम रिजर्व सिस्टम नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो भारतीय संविधान में 22 भाषाएं हैं। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य को आबादी सबसे ज़्यादा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? तो मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। हमारा हमारा अगला प्रश्न है, भारत में कितने राज्य और कितनी यूनियन टेरेटरी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 29 राज्य और 7 यूनियन टेरेटरी है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अजंताए गुफाएं। इसी प्रकार हमारा 8वां प्रश्न है, 7 अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? तो 7 अजूबों में से एक अजूबा ताजमहल आगरा में स्थित है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, सह्याद्री को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा द वेस्टर्न घाट्स। इसी प्रकार हमारा 30वां प्रश्न है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगी अरावली पर्वत। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है,
ट्विन सिटीज कौन से दो शहरों को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद और सिकंदराबाद। भारत के राष्ट्रपिता कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, हमारा राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर जी। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, फादर ऑफ द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी। 26 जनवरी के दिन भारत में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, भारत के गृह मंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमित शाह। इसी प्रकार हमारा 38वां प्रश्न है, भारत के वित्त मंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीमती निर्मला सीतारमन। इसी प्रकार हमारा 39वां प्रश्न है, भारत के RBI गवर्नर कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शक्तिकांता दास। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। इसी प्रकार हमारा 41वां प्रश्न है, भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको धर्मेंद्र प्रधान। भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजनाथ सिंह। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के खेल मंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुराग सिंह ठाकुर, वर्तमान खेल मंत्री। इसी प्रकार हमारा 44वां प्रश्न है, तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा MK स्टालिन, जो कि वर्तमान तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, दुनिया में 2020 में कौन सी वैश्विक महामारी आई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोरोना वायरस। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मार्क जुकरबर्ग। इसी प्रकार हमारा 47वां प्रश्न है, भारत में पहला फ़ोन कब लॉन्च किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1995। 1995 ईस्वी में ही भारत में पहला फ़ोन लॉन्च किया गया था। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, भारत में मतदान करने की न्यूनतम सीमा क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 18 वर्ष। इसी प्रकार हमारा 49वां प्रश्न है, CA का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चार्टर्ड अकाउंटेंट। इसी प्रकार हमारा लास्ट और 50वां प्रश्न है, भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 18 वर्ष। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।